आइए चैप्टर 5 में एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए हमें फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू लिखनी है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में जो AP गिवन है वो है द AP इज 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड कंटिन्यू। हमें A की वैल्यू लिखनी है और D की वैल्यू लिखनी है। A की वैल्यू हमारे AP में फर्स्ट टर्म की वैल्यू होती है, यानी A किसी भी AP का फर्स्ट टर्म होता है। अब देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट टर्म 3/2 है, इसलिए A इज इक्वल टू 3/2। अब हमने A की वैल्यू तो निकाल ली है, अब हमें D की वैल्यू निकालनी है। D जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है। D इज इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म। D जो होता है वो कॉमन डिफरेंस ऑफ टू कंसिक्यूटिव टर्म, यानी दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस होता है D। हम अपने AP में कोई भी दो लगातार टर्म चुन के उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वो D की वैल्यू होगी, यानी D इज इक्वल टू 1/2 -3/2 इज इक्वल टू एलसीएम 2 आएगा। 1 - 3 इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1। हमने फर्स्ट दो टर्म का डिफरेंस निकाला तो D की वैल्यू -1 आई। ये D की वैल्यू जो -1 आई है ये हर जगह सेम होगा। हम इसे चेक कर सकते हैं किसी अगले दो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म लेके। तो नेक्स्ट दो टर्म है -1/2 -1/2। हम -1/2 में से 1/2 माइनस कर रहे हैं, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं। 2 -1 -1 इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1। आप देख सकते हैं कि D की वैल्यू सेम ही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमें D की वैल्यू निकालनी है तो हम कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं, वही D की वैल्यू होगी। देयरफॉर A इज इक्वल टू 3/2 एंड D इज इक्वल टू -1।